सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजलि अग्रवाल। आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। धूमधाम से हुआ 3 दिवसीय मेवाड़ महोत्सव आगाज। झीलों के सौंदर्य के साथ मेवाड़ की संस्कृति की दिखी अनूठी झलक। रणकपुर घाटी में भीषण हादसा, खाई में गिरी कार, लगी आग, हुए धमाके, जिंदा जला युवक। बेदला गांव की होनहार बेटी मुफलिसी के दौरे में, बड़गांव प्रधान ने बिरला भामाशाह से दिलवाया 2 लाख रुपए का सहयोग। यूथ कांग्रेस ने किया केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमत का विरोध। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गणगौर महोत्सव की। झीलों के नगरी उदयपुर में जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के साझे में 3 दिवसीय मेवाड़ महोत्सव का आगाज सोमवार को धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर हुए विविध पारंपरिक आयोजन के दौरान झीलों के सौंदर्य के साथ मेवाड़ की संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिली। ओल्ड सिटी में घंटाघर से गणगौर घाट तक विभिन्न समाज की ओर से गणगौर सवारी निकाली गई। विभिन्न समाज के महिला पुरुषों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर गणगौर की सवारी निकाली। लोक गीतों एवं लोक नृत्यों के साथ लोक संस्कृति की अनुपम छटा के बीच निकली गणगौर की सवारी से संपूर्ण शहर का वातावरण सुरमय और आकर्षक बना दिया। मुंशी घाट से गणगौर घाट तक शाही ठाट बाट के साथ निकली गणगौर की सवारी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। राजसी ठाट बाट के साथ पिछोला झील की लहरों के संग मधुर स्वर लहरियों के बीच निकली गणगौर की सवारी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहां मौजूद हर व्यक्ति अपने मोबाइल एवं कैमरों में सौंदर्य एवं संस्कृति के इस दृश्य को कैद करने में उत्साहित दिखा। सोमवार की शाम उदयपुर शहर के लिए किसी उत्सव से कम नहीं थी। 2 साल से कोरोना के प्रकोप के बाद आज शहर में फिर मेले व उत्सव सा माहौल दिखा। शहर के विभिन्न गलियों में निकली गणगौर की सवारी जब एक साथ गणगौर घाट पहुंची तो वहां का अलौकिक दृश्य हर वर्ग को आकर्षित कर रहा था। पारंपरिक वाद्य यंत्र, बैंड बाजे, ढोल आदि के सुरों का संगम माहौल का खुशनुमा बना रहा था। गणगौर के पर्व पर शिव पार्वती के रूप में पूजनीय गणगौर व ईश्वर जी की अनूठी छवि विशेष आकर्षण का केंद्र रही। महिलाओं के सिर पर आकर्षक वेशभूषा एवं श्रृंगार से सुसज्जित गणगौर व ईश्वर जी की प्रतिमा ने सभी को आकर्षित किया। मेवाड़ महोत्सव के पहले दिन ही शहरवासियों ने अपूर्व उत्साह व उमंग के साथ सेल्फी की विशेष होड़ दिखी। महिलाएं एवं बालिकाएं लेक सिटी के सौंदर्य के बीच गणगौर की प्रतिमा के साथ सेल्फी लेते काफ़ी उत्साहित दिखी। उत्साह और उमंग के साथ इस खूबसूरत माहौल के बीच हर कैमरा मोबाइल व्यस्त दिखा। 2 वर्ष के अंतराल के बाद फिर से आयोजित हुए इस मेवाड़ महोत्सव में पर्यटन में भी खासा उत्साह दिखाया। देशी विदेशी पर्यटन ने भी राजस्थानी परिधान पहनकर इस आयोजन में भाग लिया। गोगुंदा उपखंड क्षेत्र के सायरा थाना क्षेत्र में रणकपुर घाटे में तेज रफ्तार कार करीब 150 फीट नीचे खाई में गिर गई और कार में भीषण आग लग गई और 4 से 5 धमाके हुए जिसमें कार में सवार युवक जिंदा जल गया। जानकारी के अनुसार मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के निदेशक करणी सिंह जसोल नवरात्रि के चलते रूपल माता दर्शन के लिए जा रहे थे। सूचना पर सायरा थानाधिकारी उम्मेदीलाल मीणा मौके पर पहुंच करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को खाई से बाहर निकालकर सायरा हॉस्पिटल मोर्चरी में रखवाया कर परिजनों को सूचित किया। वहीं परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया। क्या आपने कभी अपने सपनों को टूटते देखा है? जी हाँ, कई दफे कठिन परिस्थिति के चलते सपने पूरे नहीं हो पाते और इसका दुख जीवन भर के लिए हमें कौंधता रहता है। लेकिन जब अचानक आपको सपनों को पूरा करने के लिए कोई आगे बढ़कर सहयोग करता है तो वो फरिश्ते से कम नहीं लगता। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है शहर से सटे बेदला गांव के होनहार बेटी माही चौहान के साथ। दरअसल माही पिछले लगातार 3 वर्षों से पावर लिफ्टिंग एवं वेट लिफ्टिंग में लेक सिटी का नाम रोशन कर रही है, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट माही चौहान के परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के चलते वह अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पा रही थी। बेदला के पुरोहित वाड़ी निवासी माही चौहान को सब जूनियर वर्ग की
स्ट्रॉन्ग गर्ल का खिताब कुछ दिन पहले ही जीता था। माही ने हाल ही में पावर लिफ्टिंग में प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। अब माही को अगले महीने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाना है, लेकिन परिवार की खस्ता माली हालात ने उसके इस सपने पर पानी फेरने का काम किया। माही के पिता ने माही की ट्रेनिंग के लिए घर पर ही जिम खोला है, जहां वे जुगाड़ से माही के रबड़ वेट पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जबकि उसे आयरन वेट की आवश्यकता है। यही नहीं, डाइट के रूप में भी रोज़ाना पनीर, चिकन, अंडे और मौसमी पाइनएप्पल का जूस का सेवन माही को चाहिए, लेकिन उसके पिता इतने समक्ष नहीं हैं। माही के पिता रणजीत सिंह अपने हिसाब से जुगाड़ कर लोगों से पैसा मांगकर अपनी बेटी को प्रैक्टिस कराकर इस प्रतियोगिता के लिए तैयार करते थे। माही को प्रैक्टिस के लिए एक कॉस्ट्यूम की भी महती आवश्यकता थी। इन सब का खर्च करीब 2 लाख रुपए के आसपास है। ऐसे में माही का गरीब परिवार इस खर्च को वहन करने में समक्ष नहीं था। ये सारी व्यवस्था लेकर माही के पिता बड़गांव प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ के पास पहुंचे। राठौड़ ने माही की निखरती प्रतिभा को देखा और एक समाज सेवी भामाशाह से 2 लाख रुपए की मदद माही को तुरंत दिलवाकर उसे और उसके परिवार को दिलवाई। सहयोग राशि पाकर मानो माही और उसके परिजन की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। माही बिरले भामाशाह और इस काम को अंजाम तक पहुंचाने वाले बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ को धन्यवाद देते नहीं थक रही है। बिरले भामाशाह के नेकी कहे या बड़प्पन, उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर ही माही चौहान को सहयोग प्रदान किया है। माही को रोजाना प्रैक्टिस करवाने वाले बेंदला स्कूल के शारीरिक शिक्षक हर्षवर्धन सिंह राव ने भामाशाह और उप प्रधान का धन्यवाद ज्ञापित किया। राव ने बताया कि खेल से जुड़ी प्रतिभाओं को संरक्षण देना हम सबका कर्तव्य है, लेकिन लोग इसमें आगे आने से कतराते हैं। लोगों का इसके लिए बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। और मैंने 2018 में ट्रेनिंग चालू करी थी और मुझे ये गेम खेलते हुए 4 साल हो गए हैं और मैंने 4 साल से कुल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किए हैं। और सुविधाओं का अभाव होने के कारण मैं आगे नहीं जा पा रही थी, तो मुझे मतलब हेल्प की ज़रूरत थी आर्थिक रूप से और सब तरीके से। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब नाम नहीं लेकर भी मदद कर देते हैं, तो जिन्होंने भी मेरी मदद करी है वो हमेशा मतलब ज़रूरतमंदों की ऐसी मदद करते रहे। और मैं मतलब ऐसा विश्वास दिला रही हूँ कि मेरी मदद करी है तो मैं ज़रूर आगे कुछ करके बताऊँगी उनको और मतलब उनका नाम रोशन करूँगी सबका, और मतलब कुछ भी उनकी मेहनत वेस्ट नहीं जाने दूँगी और उनका सहयोग भी वेस्ट नहीं जाने दूँगी। माही के पिता रणजीत सिंह ने दावा किया कि भामाशाह का सहयोग के बाद वे उनका परिवार माही को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पैसों के अभाव से माही प्रैक्टिस भी घर पर कर रही थी। यही नहीं, माही वर्तमान में सुखड़ा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है। इससे पहले वे गार्गी पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है और पावर लिफ्टिंग में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने बिरले भामाशाह की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। राठौड़ ने कहा कि आज भी इस कलयुग में कई ऐसे बिरले लोग मौजूद हैं जो बिना किसी दिखावे के खेल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरी बच्ची पावर लिफ्टिंग करती है लगभग पिछले 4 सालों से। 3 साल लगातार स्ट्रॉन्ग गलप उदयपुर रही है और चौथे वर्ष अभी हाल ही स्ट्रॉन्ग गलप राजस्थान बनी है। और मैं खुद ही पावर लिफ्टिंग करता था 20 साल पहले। मेरा सपना था कुछ बनूँ, पर घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इस वजह से कुछ बन नहीं पाया। तो प्रतिभा देखी मैंने मेरी बेटी में और मैंने इसको खिलाना चालू किया, बट आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। बट फिर मैं एक हमारे गांव के ही टीचर हैं हर्षवर्धन जी राव साहब, उनके पास गया। उन्होंने प्रताप सिंह जी जो हमारे गांव के उप प्रधान हैं प्रताप सिंह जी राठौड़, उन्होंने भामाशाह से मिलवाया। उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए की मदद की है, जो वर्तमान में कोई करता नहीं है। बातें करते हैं सभी, करता कोई नहीं। उन्होंने किया है, दिल से धन्यवाद उनका कि मेरी बेटी कुछ आगे बने और मेरा पूरा एफर्ट लगा दूंगा कि मैं कुछ करा सकूँ। जैसा कि एक स्टेट लेवल टूर्नामेंट जो गांधी ग्राउंड में हुआ था वो देखने गया, तो मुझे भी लगा कि भाई मेरी लड़की जो है वो अगर इसमें पार्टिसिपेट करे। पहले बास्केटबॉल खेली हुई थी, वहाँ जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरी जो एक मिलने वाले रंजीत सिंह जी, उनकी बच्ची जो नेशनल पे अपना पोजीशन लगा चुकी है। मैंने उनसे बात करी और मैंने कहा यार मेरी बच्ची को भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ आप। मैं 2 महीने से बराबर देख रहा हूँ, लेकिन इस बच्ची को जब से मैंने देखा है मेरे को लगा इसमें वाकई में बहुत अच्छी प्रतिभा है और ये बहुत कुछ कर गुजरेगी। मतलब इंडिया के लिए बहुत अच्छा नाम रोशन करेगी है। इसको खाली बस मोटिवेशन और इसको खाली मतलब आर्थिक व्यवस्था की दिक्कत थी। मैंने यहीं से ग्राम से जो मैंने कहा प्रताप सिंह जी जो प्रधान साहब है, मैंने कहा प्रताप सिंह जी यार बच्ची आपके गांव की है, आपकी अपनी बच्ची है, जितना हो सके इसकी हेल्प कराओ। तो आपने कहीं से भी व्यवस्था करा के 2 लाख रुपए की मदद कराई है। और आगे भी बोल रहे हैं कि भविष्य में अगर जिस प्रकार ये ऑल इंडिया अगर खेलती है या इंटरनेशनल खेलती है तो आगे भी इसकी पूरी जहाँ तक हो सकेगा
पूरी मदद हम गांव की तरफ से कराएंगे। लाल सॉर्ट की डॉक्टर अर्चना शर्मा मामले ने दोषियों को सजा और उनके परिवार को न्याय दिलाने मांग को लेकर उदयपुर में आज भी रेजिडेंट डॉक्टर ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। इस दौरान ओपीडी में 2 घंटे तक पूरी तरह बंद रही तो वहीं सीनियर डॉक्टर ने इमरजेंसी में अपनी सेवाएं दी। ओपीडी बंद होने से इमरजेंसी में मरीजों की लंबी कतारें लगी रही। रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर नवरत्न शर्मा ने बताया कि जब तक डॉक्टर अर्चना शर्मा मामले में दोषियों को सजा नहीं मिलेगी और उनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक एसोसिएशन की ओर से यह आंदोलन जारी रहेगा। अभी जो हमारा कार्य बहिष्कार चल रहा है 2 घंटे का ओपीडी का, वो तब तक चलेगा जब तक मुख्य आरोपी जो डॉक्टर अर्चना शर्मा जी हैं, वो उनके मुख्य आरोपी को अगर जब गिरफ्तारी हो जाएगी तो हम कार्य बहिष्कार को समाप्त कर देंगे और अपने कार्य पर लौट जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आजकल हॉस्पिटलों में है ना, जैसे भी किसी की डेथ होती है तो उसकी बॉडी को वहाँ पर रखकर जो मौताना मांगते हैं, वो ऐसे सरकार, राज्य सरकार ऐसे ठोस कदम और कानून बनाए ताकि ये आगे से नहीं हो। उदयपुर शहर के भोईवाड़ा में लोगों द्वारा दातन हेला नामक एक पारंपरिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मोहल्ले की महिलाएं, युवक युवतियां और बच्चे शामिल हुए। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य मकसद बताते हुए यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि दातन हेला कार्यक्रम को मनाने के पीछे लोगों की आस्था जुड़ी है। इस कार्यक्रम के दौरान गणगौर माता की भुजिए और पापड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके बाद सभी लोग भजन कीर्तन करते हैं और इस पर्व की खूब खुशी में खूब नाच और पारंपरिक गीतों का गायन भी करते हैं। इस दौरान एक व्यक्ति को भूत या डायन बनाया जाता है। इस दौरान मौजूद लोग माता रानी के जयकारे भी लगाते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक शहर के बड़ा भोईवाड़ा, छोटा भोईवाड़ा और अन्य क्षेत्रों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें लोग अपनी स्वेच्छा से इसमें अपनी सहभागिता निभाते पहुंचते हैं। महंगाई के खिलाफ ऑयल इंडिया यूथ कांग्रेस के आह्वान पर आज राजसमंद मुख्यालय पर जिला युवक कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की मांग की। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव आचार्य की अगुवाई में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल चक्की चौराहा पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। कार्यकर्ता ने गैस सिलेंडर को माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी और प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से कीमतों में कमी लाने की मांग की। इस प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस नेता गनी भाई सिंधी, गौरव आचार्य, विधानसभा अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देश पर लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल और साथ ही साथ गैस की जो कीमतों पर केंद्र सरकार के विरोध में आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मोदी सरकार लगातार गैस के दाम बढ़ा रही है, वो हमें एक संदेश दे रही है कि हमें गैस छोड़कर वापस अब चूल्हे पर आ जाना चाहिए। हमें अब पुराने तरीके से चूल्हे पे खाना बनाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज गैस की टंकी को श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि आम व्यक्ति के अब बजट में या गरीब व्यक्ति के जेब के बस की बात नहीं रही है कि वो एक गैस पे खाना पका पाए, क्योंकि 1000 रुपये के ऊपर गैस की दाम की बढ़ती हुई है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में निकाली विशाल भगवा वाहन रैली। अकलेरा कस्बे में रविवार को हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में विशाल भगवा वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान पूरा कस्बा भगवा में दिखाई दिया। रैली निर्धारित समय पर सालपुरा रोड पर स्थित गणेश मंदिर से गणेश जी की पूजा अर्चना के बाद प्रारंभ हुई, जो कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस गणेश मंदिर पर पहुंचकर समापन किया। भगवा वाहन रैली में हिंदू युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं ने बाइकों पर भगवा झंडे बांधकर लहराते हुए नारे भी लगाए। इसके साथ ही पूरा इलाका नारों से गूंज गया। भगवा बाइक रैली का कस्बे में और मुख्य बाजार में जगह जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रैली में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के झालावाड़ से जिले भर से सैकड़ों कार्यकर्ता अकलेरा पहुंचकर रैली में शामिल हुए। झालावाड़ जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों व लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में झालावाड़ मिनी सचिवालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बाइक पर रसोई गैस सिलेंडर रखकर एक रैली भी निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के दामों को स्थिर रखने का
किया गया चुनावी वादा झूठा साबित हुआ। इस समय पेट्रोलियम पदार्थों, पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण महंगाई भी आसमान को छू रही है। आम आदमी के लिए घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा AICC के निर्देश अनुसार आज जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस धरना प्रदर्शन को जन आंदोलन तक ले जाएगा। पूरा देश त्रस्त है। केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनकी वजह से पूरे राष्ट्र में महंगाई बढ़ गई है और उस महंगाई की वजह से आम व्यक्ति का जो जीवन है उनको त्रस्त हो गया है। तो एक मजबूत केंद्र की सरकार के विरुद्ध एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी AICC ने ये बीड़ा उठाया है कि आम जन को इस बढ़ती हुई महंगाई के विरुद्ध जागृत किया जाए और ये संदेश लेके जाया जाए कि केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं और उन जन विरोधी नीतियों के फलस्वरूप जो महंगाई बढ़ी है पूरे देश में, उसके विरुद्ध आमजन अकेला नहीं है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। एक बार फिर नजर डालते अब तक के हेडलाइंस पर। धूमधाम से हुआ 3 दिवसीय मेवाड़ महोत्सव आगाज। झीलों के सौंदर्य के साथ मेवाड़ की संस्कृति की दिखी अनूठी झलक। कडकपुर घाटी में भीषण हादसा, खाई में गिरी कार, लगी आग, हुए धमाके, जिंदा जला युवक। बेदला गांव की होनार बेटी मुफलिसी के दौरे में, बड़गांव प्रधान ने बिरला भामाशाह से दिलवाया 2 लाख रुपए का सहयोग। यूथ कांग्रेस ने किया केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमत का विरोध। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और देखते रहिए AR न्यूज़। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज़।